नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी बुधवार के दिन सुनी जाने वाली गणेश जी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक राधेश्याम नाम का जाना माना रईस रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी के साथ उनका परिवार बहुत सुखी था, मगर उसकी पत्नी सुनैना बहुत कंजूस और लालची थी और राधेश्याम गणेश जी का परम भक्त था। सुनैना के कंजूस और लालची होने के कारण भी गणेश जी की इन पर विशेष कृपा बनी हुई थी। उनके यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन राधेश्याम सुनैना से बोला कि मैं गोदाम तक जाकर आता हूँ, तब तक तुम पूजा की तैयारी कर लो। 2 बजे तक वापस लौट आऊंगा। और सुनो, मोदक शुद्ध देसी घी में ही बनाना। तब वह बोली कि आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं पूजा की सारी तैयारी करके रखूंगी। राधेश्याम के जाते ही सुनैना बोली कि अच्छा हुआ वे चले गए, इनको तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। इनका बस चले तो पैसों को पानी की तरह बहा दे। देसी घी के मोदक कौन से गणेश जी महाराज देखने आएंगे कि मैं देसी घी के मोदक बना रही हूँ या फिर और किसी घी के। ऐसा करती हूँ, मोदक की सामग्री में पानी मिलाकर मोदक बना देती हूँ, ऊपर से शुद्ध देसी घी के हाथ लगा दूंगी। गणेश जी महाराज और पतिदेव भी खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने मोदक की सामग्री में पानी मिला दिया। इधर गणेश जी महाराज ने सोचा कि ये औरत तो पानी के मोदक बना रही है मेरे लिए। गणेश जी महाराज ने सोचा यह सब इसके पति की आस्था से है, जो मैंने इसको इतना दिया है वह तो मेरा परम भक्त है, इसलिए मैं इनकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर रहा हूँ। अब मैं कुछ ऐसा करूँगा कि यह स्त्री शुद्ध देसी घी के मोदक बनाकर मुझे खुद अपने हाथों से खिलाएगी। गणेश जी महाराज एक साधु का वेश बदलकर सुनैना के दरवाजे पर जा पहुँचे और बोले कि भिक्षा दे दो बेटी। तब सुनैना बोली, जाओ बाबा, कहीं और से ले लो। बेटी, दान करने से ज्ञान और धर्म हमेशा बढ़ता ही है, दान करो। तब वह बोली, मेरे यहाँ कोई सरकारी खजाना नहीं खुला हुआ है, जाओ यहाँ से। गणेश जी महाराज उसकी कंजूसी को देखकर नाराज होकर चले गए। पूजा शुरू हो चुकी थी। राधेश्याम ने कहा, मोदक कहाँ हैं? सुनैना, जरा मोदक लेकर आओ, गणेश जी महाराज को भोग लगाना है। तब सुनैना बोली कि अभी लाती हूँ। देखो मैंने मोदक में देसी घी डाला है। वहीं पूजा खत्म तक नहीं हुई थी कि राधेश्याम बेहोश होकर गिर पड़ा। सुनैना घबरा गई, अरे यह क्या हो गया? इन्हें गणेश जी महाराज रक्षा करना। ऐसा कहकर सुनैना ने अपने बेटे से कहा, बेटा जल्दी इधर आओ, देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है, इन्हें वैद्य जी के पास लेकर जाओ, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। तब वह वैद्य जी के पास पहुँचे। वैद्य जी बोले, सुनैना, जाने इन्हें कौन सा रोग है, इन्हें ना तो दिखाई दे रहा है, ना ही ये बोल पा रहे हैं। मुझे बहुत सी औषधियाँ तैयार करनी पड़ेगी, जिसमें बहुत खर्चा आ जाएगा। तब सुनैना बोली कि मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, अभी आ। तब वैद्य जी बोले,
अभी तो आप 20,000 रुपए ही दे दीजिए, मुझे औषधि बाहर से मंगवानी पड़ेगी। तब सुनैना बोली कि 20,000 तो मेरे पति की 4 महीने की कमाई है। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि कुछ कम में काम चल जाए? तब वैद्य जी बोले कि नहीं, दवाएं बहुत कीमती है। अगर तुम्हें पैसा बचाना है तो अपने पति को कहीं और ले जाओ। अब उसके पास वैद्य जी को पैसे देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तब उसने बेटे को वैद्य जी को 20,000 रुपए इलाज के लिए देने को कहा। इलाज शुरू हुआ। 10 दिन बीत गए लेकिन अभी कोई आराम नहीं आया। रात के समय सुनैना ने अपने घर में कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। उसने उठकर देखा कि चोर उसके घर का सामान लेकर खिड़की से भाग रहे थे। वह जोर जोर से चिल्लाई और चोर चोर। बेटा जल्दी आओ, देखो चोरी करके चोर भाग रहा है। लेकिन जब तक उनका बेटा आया तब तक चोर भाग चुके थे। वह अलमारी के सारे रुपए, पैसे, गहने लेकर भागे थे। गणेश जी भगवान, आज तो हम लुट गए, बर्बाद हो गए। यह हमारी आपने कैसी परीक्षा ली है प्रभु। सुनैना की बेटी राधिका बोली कि सुबह पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देंगे, मगर अभी चिल्लाने से पिताजी की सेहत को नुकसान हो सकता है, इसलिए उनके पास चलो। राधेश्याम की आंखों से पानी बह रहा था, लेकिन ना तो वह देख सकता था, ना ही बोल सकता था। सुबह राधेश्याम के घर में चोरी की खबर पूरे शहर में फैल गई। थोड़ी देर बाद राधिका के ससुराल वाले भी वहां आ गए और बोले कि सुना है आपके घर में बड़ी चोरी हुई है। तब सुनैना बोली कि आपने सही सुना है, सब कुछ ले गए, कुछ नहीं छोड़ा। तब राधिका के ससुर बोले कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बेटे का रिश्ता राधिका से तोड़ता हूँ। अरे जब कुछ बचा ही नहीं तो आप दहेज में क्या दोगे? मैं अपने बेटे की शादी अपने बरोबर वालों के साथ करूँगा, जो अच्छा दहेज देगा। जो ही राधिका ने यह बात सुनी वह बेहोश होकर गिर गई। राधिका के ससुर कहने लगे, ऐसे ही डिग्री नहीं ली है मेरे बेटे ने, मैंने भी पैसा लगाया है। तब सुनैना बोली कि यह क्या हो रहा है? सुनैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी कुछ दिन पहले तो सब ठीक था। वह रोती हुई अपने नसीब को कोसने लगी। 2 महीने बीत गए। सुनैना के घर में भूखे मरने की नौबत आ गई। तब सुनैना का बेटा विजय अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। आखिर कब तक पानी पीकर जिंदा रहूंगा? 3 दिन से घर में खाने को कुछ नहीं बना है। कुछ काम मिल गया तो आ जाऊंगा, वरना मेरा इंतजार मत करना। सुनैना खुद को बहुत लाचार और अकेला महसूस कर रही थी। गणेश जी महाराज भी आज उनका साथ नहीं दे रहे थे। उसे शायद अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि किस तरह राधेश्याम शुद्ध देसी घी के मोदक बनाकर गणेश जी महाराज को चढ़ाया करते थे। सुनैना गणेश जी महाराज के सामने जाकर रोने लगी और बोली कि हे गणेश जी महाराज, मेरे घर में दूध घी के भंडार भरे हुए थे, मगर आज खाने को कुछ नहीं है। बेटी 4 दिन तक बिस्तर में पड़ी है। बेटा घर छोड़कर चला गया और यह तो दिन रात तुम्हारी आराधना करते थे। फिर किस कर्म की तुम इन्हें सजा दे रहे हो? हमें गणेश जी महाराज तेज रोशनी के साथ प्रकट हुए
और बोले कि तुम्हारे कर्मों की सजा सुनैना मैंने तुम्हें दी है। तब सुनैना ने पूछा, मेरे कर्मों की सजा वो कैसे? गणेश जी बोले, क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हारे पति की पूजा पाठ से खुश होके तुम्हें इतना धन दिया, इतनी संपत्ति दी, लेकिन तुमने ही मेरे मनपसंद मोदक में पानी की मिलावट करके घी का नाम दे दिया, इसलिए मैंने नाराज होकर तुमसे यह सब कुछ वापस लिया है। इतनी कंजूस स्त्री मेरे भक्त नहीं हो सकती। गणपति बाप्पा, आपने मेरी आंखों पर बंधी हुई लालच की पट्टी खोल दी है। अब मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी और अपने हाथों से शुद्ध देसी घी के मोदक बनाकर आपको भोग लगाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। तब गणेश जी महाराज बोले कि ठीक है, मैं अपने प्रिय भक्त को और ज्यादा कष्ट नहीं दे सकता और तुम्हारी कंजूसी की सजा उसे बहुत मिल चुकी है। अब उसके कमरे में जाकर देखो, वह ठीक हो गया है। सुनैना ने गणेश जी महाराज को सत सत प्रणाम किया और दौड़ी हुई कमरे में गई। अब राधे श्याम ठीक हो चुका था। आज सुनैना गणेश जी महाराज की कृपा से उनके घर में सब ठीक हो गया। उसका बेटा विजय भी वापस घर लौट आया। उसने पूछा, अरे विजय बेटा, तुम आ गए? हाँ माँ, मुझे बहुत ही अच्छा काम मिल गया और काम भी राधिका के ससुर ने दिलवाया है। आज तो वो रास्ते में मिले, उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। अब राधिका की शादी वे अपने बेटे नितिन के साथ ही करेंगे। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई। उन्होंने बताया उनके घर से चोरी हुई है और पुलिस ने कहा कि आपके घर पे जो भी चोरी का सामान चोरी हुआ था वो वापस मिल गया है। हम आपका सामान लौटाने आए हैं। सुनैना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गणेश जी महाराज, अब एक नहीं 2 सवा मन से देसी घी के मोदक बनाकर आपको भोग लगाऊंगी और ज्यादा से ज्यादा दान धर्म करूंगी। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सुनैना की आंखें खोली, वैसे अपने सब भक्तों पर कृपा बनाए रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना और सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।